हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम 2024 के लिए आज हम लोग जनरल स्टडी टॉप 50 क्वेश्चन यानी आज जनरल स्टडी के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सेशन को पूरा देखिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के आपके एग्जाम में आने के प्रबल चांस होते हैं, एक तरह से कहा जाए प्रबल संभावनाएं होती हैं। तो वीडियो को मिस ना करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी शहर क्या है? सिडनी, मेलबर्न, कैनबरा या ब्रिस्बेन? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपसे जानना चाह रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? कैनबरा। यानी जो कैनबरा है या क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी शहर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? GD, GO, AG या AU? तो सोने का अगर हम लोग रासायनिक प्रतीक की बात करते हैं तो इसको किस अल्फाबेट से दर्शाया जाता है? तो AU, यानी AU अल्फाबेट से सोने के रासायनिक प्रतीक को क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो या डेनाली? तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो दुनिया की चोटी, सबसे ऊंची चोटी हिमालय में स्थित है, नेपाल के पास। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी कुल ऊंचाई 8800 यानी 8848 मीटर है। दूसरे नंबर पर बात की जाए तो K2 आती है, जिसकी ऊंचाई 8665 लगभग 65 मीटर के आसपास है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र को, मंगल को, बृहस्पति को या शनि को? तो जो सौर मंडल है जिसमें हमें 8 ग्रह, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। उन्हीं में से मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? बी वाला राइट आंसर होगा, यानी मंगल ग्रह को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या दक्षिणी महासागर? तो पूरे ग्लोब पर अगर देखा जाए तो 4 महत्वपूर्ण महासागर पाए जाते हैं, जिनमें से प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? एडगर एलन पो को, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, गैलियो गैलीली ने, लुई पाश्चर ने? तो सापेक्षा का सिद्धांत जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर क्या मापता है? ध्वनि, प्रकाश, वायुमंडलीय दबाव या आर्द्रता? तो बैरोमीटर के माध्यम से हम लोग किसका मापन करते हैं? वायुमंडलीय दबाव का। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 28, 32, 30 या 26? तो जो वयस्क मनुष्य होता है उसके कुल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। यानी आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने,
निकोला टेस्ला ने, थॉमस एडिसन ने या अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। तो बल्ब का आविष्कार की अगर बात की जाए तो बल्ब का आविष्कार जो है थॉमस एडिसन के द्वारा किया गया था। यानी आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, शुक्र या बृहस्पति? तो सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या की अगर बात की जाए तो कुल ग्रहों की संख्या 8 है, जिसमें से सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। यानी आपका राइट आंसर क्या बन रहा है? सी वाला आपका राइट आंसर बन जा रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नासा का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अमेरिकन सैटेलाइट एसोसिएशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्पेस एस्ट्रोनॉट्स एंड और नेशनल अमेरिकन स्पेस एसोसिएशन। तो नासा जो है, इसकी अगर स्थापना की बात कर ली जाए, क्योंकि ये भी एक फैक्ट महत्वपूर्ण होता है, इसकी स्थापना 1958 में अमेरिका में की गई थी। जैसे भारत में इसरो है, उसी प्रकार से अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम नासा है। तो नासा का जो फुल फॉर्म है वह कौन सा बन जाएगा? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यानी इसका फुल फॉर्म की अगर बात कर रहा है तो बी वाला राइट आंसर होगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, अब्राहम लिंकन या जॉर्ज वाशिंगटन? तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वह उस देश का सर्वोच्च होता है जिसका शासनकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्षों का होता है। यानी 4 वर्षों का अमेरिका का शासन राष्ट्रपति शासन करता है। और अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे? अब्राहम लिंकन थे। यानी राइट आंसर क्या होगा? सी वाला आपका राइट आंसर होगा, अब्राहम लिंकन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920, 1945, 1950 या 1935? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की अगर बात की जाए तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। यानी आपका राइट आंसर क्या बन रहा है? बी, 1945। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? बाइसेप्स, क्वाड्रिसेप्स, हृदय या जबड़े की मांसपेशी जिसे हम लोग मैनचेस्टर कहते हैं? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी की बात की जाए तो जबड़े की मांसपेशी होती है। यानी मानव शरीर में जो जबड़ा होता है यह सबसे मजबूत हड्डी के रूप में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव वयस्क मानव में वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 256, 206, 216 या 232? तो वयस्क मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? कुल 206 हड्डियां होती हैं। यानी आपका राइट आंसर क्या बनेगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस? तो क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का अगर सबसे बड़े देश की बात की जाए तो रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है। किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर दूसरे नंबर की बात की जाए तो दूसरा नंबर जो है वह किसका होता है? कनाडा का होता है। तीसरा नंबर की अगर बात करें जाए, तीसरा नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका का होता है। चौथा नंबर चीन का होता है, यानी चीन का चौथा नंबर होता है। चौथा नंबर होता है और ब्राजील,
यानी ब्राजील जो है छठे नंबर पर आता है, और छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है, और भारत जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? मोनाको, वेटिकन सिटी, माल्टा, सैन मैरिनो। तो दुनिया का सबसे छोटा से देश की अगर बात की जाए तो वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी जो है दुनिया का सबसे छोटा देश है, यानी आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आइजैक न्यूटन ने, थॉमसन एडिसन ने, मैरी क्यूरी ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो पेनिसिलिन की खोज करने वाले कौन वैज्ञानिक थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, यानी आपका राइट आंसर डी बन जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग क्या है? पीला, नीला, लाल, पीला, नारंगी, हरा, नारंगी, बैगनी, हरा, नीला, हरा, पीला। तो प्राथमिक रंग हम किसे कहेंगे? तो आपका राइट आंसर बन जाएगा पीला, नीला, लाल, यानी आपका राइट आंसर बन रहा है ए वाला। पीला, नीला, लाल को हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग कहते हैं। इन्हीं रंगों के मिश्रण से सारे रंगों का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, WW का क्या अर्थ है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब वॉरियर्स, वाइड वर्ल्ड वेब। तो WW का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चांद पर चलने वाला पहला आदमी कौन था? जॉन गैलेन, यूरी गागरिन, बज एल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा चांद पर पहला कदम रखा गया था। कब रखा गया था? 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा चांद पर पहला कदम रखा गया था। इसीलिए आपका राइट आंसर बन जाएगा डी वाला, नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? मोजाम्बे, साइबेरियन रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान या आर्कटिक रेगिस्तान। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो सहारा मरुस्थल या रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में यह रेगिस्तान पाया जाता है। कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप में, यानी अफ्रीका महाद्वीप में यह रेगिस्तान पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इटली का राजधानी शहर है? मिलान, वेनिस, फ्लोरेंस या रोम। तो इटली की राजधानी की अगर बात की जाए तो इटली की राजधानी रोम है, यानी आपका राइट आंसर क्या बन रहा है? डी, रोम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस देश में आयोजित किया जा रहा है? टोक्यो जापान, रियो डी जेनेरो ब्राजील में, लंदन यूनाइटेड किंगडम या पेरिस फ्रांस। तो 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो आयोजन अभी किया जा रहा है वह कहाँ पर किया जा रहा है? पेरिस फ्रांस में किया जा रहा है। भारत की तरफ से मनु भाकर, ये भी हमें याद रखना है, हो सकता है कि यह क्वेश्चन जरूर पूछ ले। मनु 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 भाकर, भाकर भारत की तरफ से पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी और पहली महिला बन गई हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? नाइट्रोजन का है। इसका प्रतिशत लगभग 78% के आसपास है। इसका प्रतिशत कितना है? 78% के आसपास
ये पाया जाता है। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो ऑक्सीजन है, जो लगभग 20% के आसपास पाया जाता है। तीसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, यानी यह तीसरे नंबर पर पाई जाती है। और चौथे नंबर पर आर्गन गैस पाई जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी, नील नदी, यंगत्से नदी या गंगा नदी? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी की अगर बात की जाए तो नील नदी है। लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाता है कि अफवाह तंत्र के रूप में दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, तो अमेजन हो जाती है। अगर दुनिया की सबसे लंबी नदी आपसे पूछता है तो नील नदी होती है। अफवाह क्षेत्र के आधार पर अगर आपसे प्रश्न पूछ ले तो इसका उत्तर चेंज हो जाएगा, अमेजन हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या बन रहा है यहाँ? बी, यानी नील नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। गीजा के पिरामिड किस देश में स्थित है? ईरान में, इराक में, मिस्र में या सऊदी अरब में? तो गीजा का जो पिरामिड है यह मिस्र देश में स्थित है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मिस्र। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डी ऑक्सी राइबोज नाइट्रोजन एसिड, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबोनिक एसिड, डी ऑक्सी डाइज न्यूक्लिक एसिड? तो डीएनए का अगर हम कहें डीएनए, यानी डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था? 1941 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में या 1950 ईस्वी में? तो द्वितीय जो विश्व युद्ध था वह 1945 में क्या हुआ गया था? समाप्त हो गया था। अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए तो 1939 में इस युद्ध की क्या होती है? शुरुआत होती है। शुरू शुरुआत होती है और इसकी समाप्ति 1945 में हो जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के पास सबसे अधिक चंद्रमा है? मंगल, शुक्र, शनि या बृहस्पति? तो चंद्रमा की बात यहाँ अगर हम लोग कहते हैं तो उपग्रह से संबंधित होता है, यानी उपग्रह किस ग्रह के पास सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति के पास सर्वाधिक उपग्रह हैं। तो डी आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय किस शहर में है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क यूएसए, पेरिस फ्रांस, वियना ऑस्ट्रिया? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय की अगर बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में स्थित है, यानी आपका राइट आंसर क्या बन रहा है? बी वाला आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, किस रासायनिक तत्व का प्रतीक एन ए है? एन ए किसका रासायनिक प्रतीक है? नियान का, नाइट्रोजन का, सोडियम का या आर्गन का? तो Na क्या होता है या किसका प्रतीक होता है? नाइट्रोजन का होता है, यानी आपका राइट आंसर क्या बनेगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, संशोधन करेंगे, क्योंकि Na जो है, जो रासायनिक प्रतीक है, या नाइट्रोजन का ना होकर सोडियम का है। थोड़ा सा यहाँ अपना आंसर हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, यानी राइट आंसर आपका बी नहीं सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। जो Na रासायनिक प्रतीक है या सोडियम का रासायनिक प्रतीक है, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अपने आंसर को संशोधित कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चिली या दक्षिण अफ्रीका? तो ग्रेट बैरियर रीफ या किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, यानी आपका राइट आंसर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा कितने नक्षत्रों को मान्यता दी गई है? 88, 100, 92 या 76? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा 88 नक्षत्रों को क्या की गई है? मान्यता दी गई है। यानी आपका राइट आंसर क्या बन रहा है? ए वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक मकड़ी के आमतौर पर कितने पैर होते हैं? 4, 6, 8 या 10? तो मकड़ी की अगर बात की जाए तो मकड़ी के टोटल कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं और इसे कीट के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। इसे कीट के अंतर्गत यानी कीट के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, यानी नहीं रखा जाता है। तो मकड़ी के आमतौर पर कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस वर्ष मिला? 1920, 1930, 1940 या 1950? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का जो अधिकार था वह 1920 में प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? 1920 में यह अधिकार इनको प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते थे? वायलिन, बला, सितार या रुद्र बीड़ा? तो असद अली खान ये कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र बजाते थे? तो रुद्र बीड़ा बजाने में इनको महारत हासिल थी। तो आपका राइट आंसर क्या बन रहा है? डी वाला आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोंकण नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा या राजस्थान? तो कोंकण नृत्य महोत्सव जो है यह प्रत्येक वर्ष उड़ीसा राज्य में क्या किया जाता है? इसका आयोजन किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? प्रणब मुखर्जी, जसवंत सिंह, सीताराम येचुरी, एम.जे. अकबर? तो मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म जो नामक पुस्तक है इसके लेखक कौन थे? सीताराम येचुरी थे। यानी आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई? तो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक आबादी वाला महानगरीय शहर कौन है? मुंबई है। यानी आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में नटजली उत्सव मनाया जाता है? गोवा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो नटजली उत्सव जो है यह तमिलनाडु राज्य में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। यानी आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? जन्म दर, लिंग अनुपात, साक्षरता दर या मृत्यु दर? तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगा अनुपात कहा जाता है। यानी 1000 पर कितनी महिलाएं हैं, ऐसे रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? लिंगा अनुपात कहते हैं। यानी आपका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगा अनुपात लगभग कितना है? प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं, प्रति 1000 पुरुष पर 743 महिलाएं, प्रति 1000 पुरुष पर 640 महिलाएं, प्रति 1000 पुरुषों पर 840 महिलाएं। तो जनगणना 2011 के अनुसार जो भारत का लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। यानी आपका राइट आंसर क्या सही होगा?
ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा है? गुड़ी पाड़वा, बोनालू, बूंदी उत्सव, माथोरंगा। तो राजस्थान से कौन सा त्योहार है जो राजस्थान में मनाया जाता है? तो बूंदी उत्सव जो है या कहाँ पर मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? ब्लॉकचेन, ईमेल, मत पत्र, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो अगर हम लोग बात करें, भारत में आमतौर पर केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा जो वोटिंग कराई जाती है वह किस पर कराई जाती है? ईवीएम के माध्यम से कराई जाती है। किसके माध्यम से? ईवीएम के माध्यम से कराई जाती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा जो है चुनाव संपन्न कराया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान या मणिपुर। तो ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर जो है भारत के राजस्थान में है, सॉरी आंध्र प्रदेश में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र मानव संसाधन विकास, विश्व स्वास्थ्य संगठन या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो मानव विकास रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रत्येक वर्ष क्या होती है? प्रकाशित की जाती है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो अमृतसर में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है? तो श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है या कहां पर स्थित है? अमृतसर में स्थित है, यानी आपका राइट आंसर क्या बन रहा है? सी वाला आपका राइट आंसर बन जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का पूर्व नाम क्या था? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ताज एक्सप्रेसवे, नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे, केनेडी एक्सप्रेसवे। तो यमुना एक्सप्रेस वे परियोजना, जिसे हम पूर्व में ताज एक्सप्रेसवे परियोजना के नाम से जानते थे, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1954, 1966, 1960 या 1958। तो बीआरओ की जो स्थापना है, इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। इसके मुख्यालय की अगर हम लोग बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1960 में की गई थी, यानी आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वह सी वाला बन जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मेहनत के साथ हम लोग बनाते हैं। अगर आप लोग ये समझते हैं कि आपके लिए हम लोग अच्छी दिशा में मेहनत कर रहे हैं, तो आप फीस के तौर पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा और ये मान लिया जाएगा कि आप लोगों के द्वारा पे की गई ये फीस है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।